तो अब जो है हम लोग आज जो है केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो भाई सीबीएसई ने जो है फिजिक्स के तो बच्चों की वार्ड लगा चुके हैं। तो आज जो है अब तो भाई हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री का पेपर देखना पड़ेगा किस तरीके से आएगा। और जो है 27 को जो है आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, 27 को है केमिस्ट्री का पेपर। तो भाई देखो मेनली इसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों की फंस सकती है, क्योंकि 50% जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो ये मान के चलिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रही तो आपको हो सकता है भाई पेपर आपको टफ लगे, क्योंकि भाई कैसे क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यार हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन से, क्योंकि नेम रिएक्शन जो है 5 नंबर की नेम रिएक्शन लिख के आएंगे वहां पे, और इसमें से बहुत सारे कन्वर्जन भी आएंगे। ठीक है, कौन किसमें कन्वर्ट करता है ऐसे आएगा ना, जैसे एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH, व्हाट हैपेंस व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH। इस तरह के कन्वर्जन के लिए भी आप तैयार रहेंगे। और जो भी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट वाले हो नेम रिएक्शन से ही कन्वर्जन होते हैं, वो नेम रिएक्शन से है नहीं। तो नेम रिएक्शन एक अलग आएगा और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होंगी उसको भी आपको याद करना है, कन्वर्जन में वो क्वेश्चन दिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले नेम रिएक्शन की बात करेंगे, एसिटाइलेशन। भाई मेरे इस वीडियो को सीबीएसई वाले और स्टेट बोर्ड दोनों देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई स्वार्ज रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, तो उसका नाम, वुड्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, तो इंग्लिश और हिंदी में सेम ही रहेगा। तो ये वीडियो जो है मेरी हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टेट बोर्ड वाले हैं, और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वालों का पेपर तो है ही है, और मार्च में जो है स्टेट बोर्ड का पेपर है भाई, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एसिटाइलेशन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। भाई देखो बेंजीन के ऊपर COCl मतलब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब भी अल्कोहल के साथ कराएंगे, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब भी हम अल्कोहल के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, देखो क्या करेंगे भाई, यहां से Cl और यहां से HCl बाहर निकल गया, और इसको जाके यहां पर ठोक देने का, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजोएट। क्या हो जाएगा भाई, इथाइल बेंजोएट इसका नाम हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। अब देखो लास्ट टाइम में हम समझ तो मतलब बोले तो ऐसा तो नहीं ना हम रिएक्शन में दिमाग लगाएंगे मैकेनिज्म से, नहीं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को रटना है भाई, रटना है, इसको 2-4 बार लिख डालो, चीजें समझ में आ जाएंगी। वुड्स फिटिक रिएक्शन बड़ा सिंपल है। देखो यह आपका क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईईथर। तो भाई देखो एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन और 2 सोडियम लेते हैं, तो 2NaCl बाहर निकल गया, ये वाला कार्बन इस कार्बन पर अटैक कर दो, तो ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। देखो इस तरीके से आप रिएक्शन को याद कर सकते हैं, है नहीं है, हमने दोनों को मिलाया, ये हटाया, जो बनेगा वो आंसर होगा। इस तरीके से आप रिएक्शन याद करेंगे तो भाई काम बन जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, नाम सुना होगा। जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ड्राईईथर के साथ करते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक चीज देखिए, मैंने नेम रिएक्शन के बाद, नेम के बाद डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया, आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगाने के लिए एक स्टेटमेंट लिख दीजिए यहां पे, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम ड्राईईथर, है नहीं है, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन फॉर्म्स, इस तरीके से लिखिए, उसके बाद आप रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली 2 एल्काइल हैलाइड कंसीडर करते हैं और 2 सोडियम कंसीडर करेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट करना है। भाई देखो 2 क्लोरीन यहां से 2 Na, तो ये कितने बाहर निकल जाएंगे, तो यहां से जो है 2NaCl बाहर निकल जाएंगे, और टोटल ये 2 कार्बन का है, यहां 2 है, तो 4 कार्बन का जो है एल्केन बन जाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन। ये सिंपल वुड्स रिएक्शन है, क्योंकि हमने जो है एक ही प्रकार का एल्काइल हैलाइड लिया है, और अगर अलग अलग प्रकार के एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वो मिक्स्ड वुड्स के अंदर आता है, वहां पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन का फॉर्मेशन होता है। डिटेल वीडियो मैंने लाइव में भी बताया है भाई, ठीक है, लाइव क्लास देख सकते हैं आप इसी चैनल पे, यूट्यूब पीसीबी कॉर्नर चैनल पे। अगला है भाई वुल्फ किश्नर रिएक्शन, आपने नाम सुना होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन या वुल्फ किश्नर रिएक्शन। अब आप देखिए ये आपके पास या तो ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, अभी मैंने क्या बना रखा है, कीटोन बना रखा है, तो या तो ये सर एल्डिहाइड हो या तो ये कीटोन हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देंगे ये। ठीक है, इसकी रिएक्शन NH2 के साथ कराएंगे और हल्का सा हीट कर देंगे। भाई सबसे पहले तो क्या जाएगा, H2O बाहर जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को उड़ा दो, H2O बाहर, जो भी प्रोडक्ट बचेगा ये बनेगा, इसका नाम है हाइड्राजोन। ठीक है, अब KOH एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर देंगे 453 केल्विन टेम्परेचर पर, भाई एल्केन बन जाएगा, और साथ में N2 बाहर चले जाएगा। क्या चले जाएगा, ये देखो ये वाला N2 बॉन्ड बाहर चले गया। ठीक है, और क्या बन जाएगा, एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। तो सर जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन NH2 के साथ कराएंगे
क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, सीधे ये मेरा आंसर रहेगा, एल्केन रहेगा। सिंपल सा फंडा है, पेपर में इंपोर्टेंट, मतलब बोले तो इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आएगा। अगला है विलियमसन रिएक्शन। आपने सुना होगा, जब भी हम एल्काइल लाइट की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराते हैं या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर बनता है। क्या बनता है भाई लोगों, ईथर बनता है, बात खत्म। और साथ में सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर ये सेकेंडरी एल्काइल लाइट हो और टर्सरी एल्काइल लाइट हो, तो जनरली आपका जो है ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता, अलग प्रोडक्ट बनते हैं। याद रखना, डिटेल वीडियो मैंने भाई बताई है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है नेम रिएक्शन को मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगला है स्टीफन रिडक्शन। क्या है भाई, स्टीफन रिडक्शन। देखो साइनाइड, देखो CH3CH2CN, साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, SnCl2 के साथ। किसके साथ भाई, SnCl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और H2 ले लो। देखो 3 कार्बन का साइनाइड है, तो 3 कार्बन का आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो यहां पर गलती से भैया 2 कार्बन के एल्डिहाइड बन गए हैं, तो यहां पर कितने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा भाई, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनने वाला है। क्या बोला सर, स्टीफन रिडक्शन में जब भी साइनाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl, तो ये क्या बनाएगा भाई, एल्डिहाइड बनेगा, उतने ही कार्बन का स्टीफन रिडक्शन। ठीक है भाई, लिख दो और रट डालो, इनको चीजें पेपर में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कभी कभी ये दिया होगा और सिर्फ ये दिया होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ऐसा बोलेगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। खट से दिमाग में आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो स्टीफन रिडक्शन है। समझ में आया। अगला है श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो ये हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। देखो जब भी एल्काइल हाइड की रिएक्शन AgF के साथ कराएंगे या Hg2F2 के साथ कराएंगे और हीट कर दो भाई फ्लोरीन यहां चले जाएगा, क्लोरीन यहां चले जाएगा, तो CH3F बन जाएगा और AgCl बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एल्काइल फ्लोराइड। क्या बन जाएगा भाई लोगों, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, तेज तेज मैं लिख रहा हूं भाई, तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है शॉर्ट एंड बोमन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चाहे एनिलीन लो, बेंजीन के ऊपर भाई NH2 एनिलीन और बेंजीन के ऊपर OH क्या कहलाएगा, आपका फिनॉल कहलाएगा। इसकी रिएक्शन जब भी भाई हम लोग किसके साथ करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखो अगर एनिलीन लेंगे तो बेंजीनिलाइड बन जाएगा, और अगर फिनॉल लूंगा तो फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाइल बेंजोएट। भाई कुछ नहीं करना है, इधर देखो क्या करना है मैं बता देता हूं। देखो H और OH, H और Cl बाहर गया, जो बन गया यह है फिनाइल बेंजोएट, है नहीं है। यहां से H और HCl बाहर गया, इन दोनों को मिला दो भाई, ये बन जाएगा, कहां गया वो, ये वाला बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीनिलाइड हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। अगला सेंडमेयर रिएक्शन, आपको आती भी होगी। देखिए सर बेंजीन के ऊपर N2Cl क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब भी कॉपर क्लोराइड CuCl के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हीट कर दो, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा। CuBr लेंगे HBr के प्रेजेंस में, बेंजीन के ऊपर Br आ जाएगा। CuCl लेंगे KCN के अलोंग विथ KCN, हीट कर दो तो भाई बेंजीन के ऊपर CN आ जाएगा। ये तीनों बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन ये कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं रोजनमंड रिडक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये है एसिड क्लोराइड CH3COCl। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PD पैलेडियम एंड BaSO4। PD BaSO4 समझ जाना, एसिड क्लोराइड को रिडक्शन करवाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। किसमें कराएगा भाई, एल्डिहाइड में रिडक्शन करवाएगा। तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है, रोजनमंड कैटलिस्ट का प्रयोग करना है, सिंपल। ठीक है, अगला देखिए रीमा-टीमैन रिएक्शंस। भाई अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने लाइव क्लास में 2-2 घंटे की बोले तो 16-17 लेक्चर वहां पे 0 से 2 पूरा एक्सप्लेन किया है, आप लोग एक बार झट से वहां से देख सकते हैं। अगला है रीमा-टीमैन रिएक्शन, आपके पास अभी इनफ टाइम है। देखिए फिनॉल की रिएक्शन जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, CHCl3 जो है वो क्लोरोफॉर्म कहलाएगा, और साथ में बेस ले लेना है और 340 केल्विन टेम्परेचर ले लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या बनता है बताओ, जिस कार्बन पर OH है बेंजीन में, उसके बगल वाले कार्बन में CHO लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड, है नहीं है। क्या हो जाएगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड या O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। सिंपल है। देखो भाई अभी मैंने तुमको इन नेम रिएक्शंस को रटाना है, बस 4, 5, 6, 7 नेम रिएक्शन जो है, मतलब बोले तो 4, 5, 6 नंबर की यहां से जरूर पूछे जाएंगी। भाई अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो कन्वर्जन में जरूर पूछेगा, सिंपल।
और अगर क्लोरोफॉर्म की जगह हम CCl4 ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 लेंगे, बाकी डेटा सेम रखेंगे, तो भाई जहां पर CHO आया है वहां पर एसिड आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा? सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही ना? इधर देखिए कोलवे रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कोलवे रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर फिनॉल को याद करना है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को याद करना है। जब भी सर बेस के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, सर OH जिस कार्बन पर जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन पर COOH मतलब एसिड ग्रुप आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया नहीं है? अगला है मेंडियस रिएक्शन। ऐसा हो सकता है तुम लोगों ने कोई रिएक्शन पढ़ी ना हो और पेपर में आ जाए, है नहीं है, लेकिन मैं सब यहां पर बताने वाला हूं। मेंडियस रिएक्शन, सर जब भी साइनाइड की रिएक्शन, साइनाइड मतलब बोले तो CN होगा जिसमें CH3CH2CN, जब भी साइनाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे और सोडियम इथेनॉल ले लेंगे, सोडियम इथेनॉल, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, भाई CN का उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उतने ही कार्बन का एमीन बन जाएगा। तो 3 कार्बन का CN है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो है 3 कार्बन का क्या बनेगा? एमीन बनेगा। क्या बनेगा? एमीन बनेगा। 3 कार्बन का CN से अगर 3 कार्बन का एमीन बनाना है भाई, तो मेंडियस रिडक्शन करना है। रिएक्शन लिख लेना भाई, पेपर में पूछी जाती है। अगला है हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है सर। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो CH3COOAG, इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी Br2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और 350 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको लेंगे, तो भाई एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और CO2 और AgBr बाहर निकलता है। अब आप सुनिए ध्यान से, सर एल्काइल हैलाइड तो बनेगा लेकिन एक कार्बन कम वाला बनेगा। क्या बनेगा? जो भी हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, यहां पर 2 कार्बन का है तो 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड बनेगा, और 3 कार्बन का अगर ले लिया एसिड तो 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड यहां पर बनने वाला है। ठीक है, तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एमाइड का नाम तो तुमने सुना होगा, CH3CONH2, ये एमाइड होता है। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं बेस के प्रेजेंस में, और भाई हीट कर दो ना, क्या बनता पता है? 1 कार्बन कम एमीन बनेगा, है नहीं है? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। डिग्रेड का मतलब होता है प्रोडक्ट जो है 1 कार्बन कम बनेगा। 2 कार्बन का एमाइड है, 1 कार्बन का एमीन बन जाएगा, 1 कार्बन कम एमीन बनता है, और साथ में NaBr, Na2CO3 और मेरे प्यारे बच्चों H2O जो है बाहर निकलेगा। भाई हल्द्वानी से हम लोग यहां पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। अगला है हॉलमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉलमान ये थोड़े नहीं है, अगर इच्छा हो तो पढ़ लेना, अगर नहीं हो देख लो यार क्या दिक्कत है। ठीक है, पहले ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है। सर हमारे पास अमोनिया था NH3 और हमारे पास एल्काइल हैलाइड था। सर नाइट्रोजन ने जैसे क्लोरीन ने बॉन्ड खींचा, हेलोजन ने बॉन्ड खींचा, अपने ऊपर नेगेटिव लाया, इसने लोन पर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। फिर दोबारा से NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे भाई, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? प्राइमरी एमीन बनेगा और साथ में NH4Cl या NH4X जो है मेरे प्यारे बच्चों बाहर निकलने वाला है। भाई अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ भी गया तो पढ़ा हुआ जरूर है। ठीक है, अगला चलते हैं भाई SBZ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इसका नाम होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी हम रेड फास्फोरस और Br2 के साथ करते हैं, रेड फास्फोरस लेना और Br2 लेना है भाई। देखो ये अल्फा कार्बन है, क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, ब्रोमीन आएगा। देखो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर ब्रोमीन आएगा, ये मेरा आंसर होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। HBZ रिएक्शन मैंने क्या बताया आपको? क्या HBZ रिएक्शन लिखे आएगा तो क्या लिखना है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। इस तरीके से अल्फा हेलोजन, यानी अल्फा तो हो गया, अल्फा हेलोजिनेशन हो रहा है, आप लोग ऐसा स्टेटमेंट वहां पर लिखेंगे। अगला सर आइडोफॉर्म रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर
चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो। मैंने क्या बोला, अल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन I2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस CH3 जिसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, और यहां पर क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म हो जाता, और साथ में HCONA सोडियम आयोडाइड, और H2O जो है मेरे प्यारे बच्चों बाहर निकलेगा। अब आप सुनिए, देखो ये आपके पास हो सकता है यहां पर अल्कोहल ग्रुप होता है और यहां पर कीटोन तो है ही है। देखो एक कार्बन में ना, इसके बगल कार्बन में जो है ना CH3 होना ही चाहिए। भले यहां पर CH2 CH3 होगा वो चल जाएगा, लेकिन एक जो अल्फा कार्बन है उस पे जो है उससे कोई और कार्बन अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे ये, अगर मैं ये कहूं कि अगर ये रिएक्शन देगा नहीं देगा आयोडोफॉर्म, ये सर नहीं देगा, क्योंकि दोनों जगह जो है दो दो कार्बन की चेन लगी हुई है। एक साइड चल जाए लेकिन एक साइड जो है CH3 फिक्स होना चाहिए, तब जाके भाई वो जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा, बात खत्म, दिक्कत। चलिए अगला है गाटरमैन कोच रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन है भाई। सर बेंजीन की रिएक्शन CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और AlCl3 लेंगे तो बेंजीन के ऊपर भाई क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उनके नाम भी लिख लें भैया जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं। अगला है गाटरमैन रिएक्शन। सर आपको पता है बेंजीन के ऊपर NaCl क्या होता है, पता है? बेंजीन डायोजिनम क्लोराइड या डायोजिनम सॉल्ट इसको बोलते हैं। सर कॉपर के साथ HCl डाल देंगे, हीट कर देंगे तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा। सर कॉपर के साथ HBr को ले लेंगे, हीट कर देंगे तो Br आ जाएगा। देखो ये पूरा हटाओ, क्लोरीन लगाओ, पूरा हटाओ, Br लगाओ और N2 बाहर निकालो, ये इसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा गाटरमैन रिएक्शंस के। ठीक है, अगला जो है गैब्रियल रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, देखिए ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इसका नाम होता है थैलीमाइड। अबे यार 2-4 बार लिखना याद हो जाएगा। थैलीमाइड की रिएक्शन बेस के साथ करेंगे भाई, यहां से H2O बाहर, ये पोटेशियम यहां जुड़ेगा, ये बनेगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। भाई इसकी रिएक्शन एल्काइल हाइड के साथ कर दो, Ki बाहर निकल जाएगा और CH3 यहां जुड़ जाएगा। यहां देखो क्या हो जाएगा, N मिथाइल है, ये क्या है इसका नाम, N मिथाइल, क्योंकि एक ही CH3 है, N मिथाइल थैलीमाइड हो गया। और इसकी रिएक्शन जैसे ही H+H2 के साथ करा देंगे तो भाई लोगों यहां से ये आ जाएगा क्या, HOH, नीचे भी HOH, ये बॉन्ड टूटेगा ना, HOH, 2 वाटर ले लूंगा तो HOH, मतलब क्या बन जाएगा, CH3NH2, ये बन गया ना, एमीन बन गया। और क्या एक क्या दूसरा प्रोडक्ट क्या बाहर निकल जाएगा भाई लोगों, देखो ये बचा C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH, ये तो बनेगा। देखो 2 H2 लेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, ये बनेगा। इसका नाम क्या है पता है, थैलिक एसिड। क्या नाम है भाई इसका, थैलिक एसिड इसका नाम रहेगा। ठीक है, मैं तो आपका रिवीजन करा रहा हूं भाई, मैं सोच रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आती हैं या चीजें रिएक्शन आपको आती हैं। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो वैसे तो भाई आपको सारे नेम रिएक्शन को एक साथ लिखना चाहिए था, अगर कोई भी नहीं तो पेपर तो भाई 27 को बहुत दूर है, भी आज तो 23 तारीख है। ठीक है, अगला बात करते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट की। सर फिनाइल एसीटेट की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएंगे, CH2 लेना है, हीट कर देना है, कुछ नहीं होगा सर, ये ग्रुप हटा के जो है ऑर्थो पे लगा दो और ये वाला ग्रुप जो है इधर लगा दो। ठीक है ना, अरे ये पूरा ग्रुप हटा के इधर भेज दो दूसरे कार्बन पे और इधर भेज दो, तो जब आप इधर भेजेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, OH को हटाओगे तो OH को हटाओगे तो क्या है, एसिटोफिनन बोलते हैं इसको, लेकिन ऑर्थो पर OH है तो O हाइड्रोक्सी एसिटोफिनन, इसका नाम हो जाएगा P हाइड्रोक्सी एसिटोफिनन। फ्राई रीअरेंजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट, हाँ मेजर और माइनर। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। देखो भाई बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, भाई तेज से पढ़ा, थोड़ा जवान समझ रहे आप। बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। भाई कुछ नहीं होता सर यहां से H को हटाओ, क्लोरीन को हटाओ, HCl बाहर निकालो, ये वाला कार्बन यहां जुड़ेगा, ये इसका नाम हो जाएगा क्या, एसिटोफिनन। क्या हो जाएगा भाई, एसिटोफिनन हो जाएगा और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बोला, H और Cl बाहर, ये वाला कार्बन यहां पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा एसिटोफिनन। ध्यान से
अगला फिंकलस्टीन रिएक्शन आप जानते हैं सर जब भी एल्काइल हाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये आयोडीन इधर आएगा, Br इधर जुड़ेगा, तो एल्काइल आयोडाइड और NaBr जो है मेरे प्यारे बच्चों बाहर निकलेगा। ठीक है, दिक्कत है भाई। अगला इटार्ड रिएक्शन आपने सुना होगा, बेंजीन में के ऊपर CH3, इसका नाम हो जाएगा टोलुइन। क्या हो जाएगा सर? टोलुइन। सर जब भी टोलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ कराते हैं, CrO2Cl2 मतलब क्रायोमिल क्लोराइड है नहीं, CrO2Cl2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, वाटर भी ले लो भाई, H+ के प्रेजेंस में थोड़ा सा एसिड लेना है, क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन के ऊपर CH3 क्या हो गया भाई? बेंजल्डिहाइड। भाई ये इस वीडियो को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले तो देख ही रहे हैं भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा? ईस्टर बनेगा। यहां देखिए हमने एक लिया एसिड, क्या लिया? एसिड लिया, और एक लिया हमने अल्कोहल। सर एसिड अल्कोहल को जब भी मिलाएंगे और थोड़ा सा भाई कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोबोट डाल देना, तो देखो CH3 COO CH3, इसका नाम हो जाएगा ईस्टर। क्या हो जाएगा? ईस्टर हो जाएगा। भाई दोनों को जब मिलाएंगे तो वाटर निकलेगा बाहर, पानी निकलेगा बाहर, बन जाएगा ईस्टर, हो जाएगा प्रोडक्ट, आ जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, अगला है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, मतलब आपने बनाना है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट या डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना है। सर सबसे पहले तो किसको लेंगे? आपको पता ही है सर, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 भाई एनिलीन होता है, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और आपको टेम्परेचर लेना है 0 से 5 डिग्री केल्विन, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम बोल देंगे 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बेंजीन के ऊपर N2Cl, जिसको बोलते हैं बेंजीन डायोजिनम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में जो है ना वाटर मिल जाएगा। अगला है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराएंगे। NaOH एंड CO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। भाई 630 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे तो क्या होगा ना सर, देखिए एक कार्बन कम वाला एल्केन बनेगा। देखो 1 2 3, 3 कार्बन का एसिड था हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। और आप पूछेंगे सर ये कार्बन कहां गया, तो मैं बोलूंगा ये वाला कार्बन ये रहा, Na2CO3 में जो कार्बन है वो यहां से आया है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो है एल्केन बनेगा, एक कार्बन कम वाला, ठीक है। 29वां रिएक्शन चलते हैं सर, क्लीमेंसन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जब भी किसकी रिएक्शन, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, देखो ये तो कीटोन बना दिया है, यहां पर भाई एल्डिहाइड भी हो सकता है। सर इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, और हाइड्रोजन ले रहे हैं तो भाई एल्केन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्केन बनेगा। यहां पर 3 कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन लिया था, तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन बन जाएगा। भाई बात समझ में आई नहीं आई? अगला कपलिंग रिएक्शन, देखिए कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलीन में दिया है। ये आपका डाइजेनम सॉल्ट और ये आपका क्या है भाई, फिनॉल है। जब भी हम डाइजेनम सॉल्ट को फिनॉल के साथ भिड़ाएंगे और 273 टेम्परेचर लेंगे केल्विन और हल्का सा बेस रखेंगे, तो भाई क्या होता है, तुम ध्यान से देखना। भाई देखिए ये H है, ये क्लोरीन है, ये H है। भाई हट जाएंगे, ये नाइट्रोजन, यहां पर 2 नाइट्रोजन है, इससे बॉन्ड बनाएगा, ये बन जाएगा, देख लो, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा, ये पी में देखो पैरा पे है, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या नाम हो जाएगा? पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। भाई अगर यहां पर NH2 होता तो ये पी एमिनो एजोबेंजीन हो जाता, पी एमिनो। अगर यहां पर NH2 होता तो यहां पर लग जाएगा हमारा क्या, NH2, तो सेम रिएक्शन होती, तो ये हो जाएगा पी एमिनो एजोबेंजीन, साथों भाई HCl बाहर निकल जाएगा। अगला है कार्बिलेमिन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। सर प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं बेस के प्रेजेंस में, क्या बोला सर? कार्बिलेमिन की रिएक्शन, कार्बिलेमिन की रिएक्शन जब भी हम किसके, सॉरी कार्बिलेमिन जो बोल रहा हूं, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, ये होगा हमारा प्राइमरी एमीन। ध्यान से देखिए भाई लोगों, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हीट करेंगे, क्या बनेगा, क्या बनता है भाई? फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। देखो
क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा गलत लिख दिया था। तो प्राइमरी एमीन लेंगे, साथ में क्लोरोफॉर्म लेंगे और केओएस लेंगे भाई, हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। अब आपको पता है यहां पर जो है ना डाइक्लोरोकार्बिन जो है इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में। कार्बिलमिन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन जो है, डाइक्लोरोकार्बिन जो है, क्लोरोकार्बिन जो है एज अ इंटरमीडिएट मतलब एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी एमीन से क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या बनेगा भाई, आइसोसाइनाइड। रोटन मतलब बोलते हो सड़ी हुई अंडे की जैसे मतलब तो स्मेल आती है। कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान सुनना, हमने लेने हैं ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमने यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। हमने ऐसे कंपाउंड लेने हैं भाई लोगों जिसमें जो है कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है दोनों में, और साथ में कंसंट्रेटेड बेस लेना है और हीट कर देंगे तो भाई एक का बन जाएगा सोडियम सॉल्ट जिसका ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन से बन जाएगा हमारा एल्कोहल। क्या बनेगा सर, एल्कोहल। एक का सोडियम सॉल्ट दूसरे का एल्कोहल, याद रखना सर यहां तो दोनों सेम है तो एक का सोडियम सॉल्ट दूसरे का एल्कोहल बना दो, लेकिन अगर दोनों अलग अलग आ गए, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका सोडियम सॉल्ट और जो कम रिएक्टिव होगा उसका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, याद रखिए। अगला बेंजोइन कंडेंसेशन, सिंपल रिएक्शन है सर, ये रहा आपका दोनों बेंजल्डिहाइड है, सिंपल बेंजल्डिहाइड है भाई। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक केओएच के साथ करेंगे भाई। देखो इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे, यहां क्या जुड़ेगा, O नेगेटिव, इस H को हटाओ यहां लगाओ और इसके डबल बॉन्ड को इससे जोड़ो, इस वाले कार्बन के डबल बॉन्ड को यहां जोड़ो, इस H को यहां पास करो, ये बन जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइन। क्या हो जाएगा, बेंजोइन। दो बेंजाइल हैलाइड, सॉरी दो हमारे बेंजल्डिहाइड लेने, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को ऊपर को तोड़ा, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसको हटाया, इस O नेगेटिव ने H प्लस को ले गया, ये बन गया OH, और इस कार्बन पे भी चार्ज था, इस पे भी चार्ज था, इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइन। अगला बाल्ज सीमेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जब भी हम लोग किसकी रिएक्शन करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के साथ करेंगे या HbF4 तो लेना बहुत जरूरी है। साथ में भाई 273 केल्विन टेम्परेचर हीट कर दो तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर जो है ना भाई फ्लोरीन आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर जो है फ्लोरीन आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है एल्डोल रिएक्शन, भाई बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल। क्या बोलता है सर, जब भी हम ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये अल्फा कार्बन 3 है, ये भी अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन है। लेकिन दूसरा आपने डाइल्यूट बेस लेना है, क्या लेना है, डाइल्यूट बेस भाई, हीट करना है। क्या होगा देखो, ये O और 2H, H2O बाहर, डबल बॉन्ड लगा दो इस कार्बन पे, देखो ये वाला कार्बन है तो CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा हमारा, इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोटोन एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है भाई बेंजोइलेशन रिएक्शन, बेंजोइलेशन लास्ट रिएक्शन है सर, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम हो गया, और ये हो गया हमारा एमीन, प्राइमरी एमीन है नहीं, प्राइमरी एमीन एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, एक H और एक Cl, HCl बाहर जाएगा, इस NH को इस कार्बन से लगाना है, ये बन जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, N-इथाइल, N-इथाइल बेंजामाइड, क्या हो जाएगा, N-इथाइल बेंजामाइड, ये रिएक्शन होगी और साथ में HCl बाहर निकलेगा भाई, क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन। क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है भाई। कोशिश मतलब उम्मीद करता हूं यार, प्रीवियस वाले खेल तो खेले रहे ना, तो उम्मीद करता हूं भाई इसी नेम रिएक्शन में से आपके 4, 5, 6 नंबर के यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और यहाँ से जो है जो रिएजेंट होते हैं उसके फंक्शन आपको याद कर लेने हैं। देखो लास्ट टाइम है, इसको आप रट ही लें, लेकिन देखो रटो भी इस तरीके से, यहाँ से H जाएगा, यहाँ Cl जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा N-इथाइल बेंजामाइड। कुछ इस तरीके से दिमाग लगा के अगर आप रटेंगे चीजों को तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अगली वीडियो हमारी रहेगी कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। एक कन्वर्जन के 2-4 वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, उसके बाद फर्स्ट बुक में मूव करूंगा एक DNA ब्लॉक की, इनऑर्गेनिक की, फिर हम जो है फिजिकल की बना देंगे, ठीक है ना। वो कल तक कोशिश करते हैं कल तक वीडियो लाने की, ठीक है। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए।